डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। आज आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जिसमें 3 क्वेश्चन हैं आप लोगों के और बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जो हमने कल बताए थे उन्हीं जैसे बिल्कुल सेम हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है, तो कल भी बताया था कि ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होते हैं। इस पे प्लस पॉइंट होते हैं। यहाँ एक्स अक्ष के बाईं ओर नेगेटिव पॉइंट होते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ हमारे प्लस पॉइंट होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ये आप लोगों को हमने कल बताया था। लेकिन अब इसमें क्या है, ये जो प्रथम चतुर्थांश होते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश जो हैं, इसमें हमारे पॉइंट हमेशा प्लस प्लस के आते हैं। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में ये माइनस प्लस के आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस के, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। अभी आप लोगों को ये सब समझ में आ जाएगा कि माइनस प्लस है क्या। तो अब हम आपको इसमें बताते हैं कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी अब कहाँ पर स्थित है, ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है कि नहीं है, उसकी एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी क्रमशः 3 इकाई तथा 4 इकाई है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी 3 तथा 4, यानी एक्स अक्ष पर 3 इकाई है और वाई अक्ष पर 4 इकाई है। अभी हम देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बिंदु जो है हमारा एक बिंदु जो है ये, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं कि नहीं है। तृतीय चतुर्थांश यहाँ पर स्थित होता है। इस तृतीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष पर यहाँ पर 1 2 3 ये स्थित हैं और वाई अक्ष पर 4 स्थित हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं। तो ये बताना है कि बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। आइए हम आपको इसमें बता देते हैं कि ये हमारा एक चतुर्थांश है। ये चतुर्थांश यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4, ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस, ये माइनस है। अब तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि सभी माइनस माइनस के होते हैं। इससे हमें मतलब नहीं है यहाँ पर माइनस लिखो अथवा ना लिखो, लेकिन तृतीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष का भी, यानी कि ये एक्स अक्ष का भी है, वो भी हमारा माइनस का होगा। और तृतीय चतुर्थांश में जो वाई अक्ष का है वो भी माइनस में होगा। अतः हमारे निर्देशांक क्या होंगे, -3, -4 होंगे। आ रहा होगा समझ में, क्योंकि उसने हमें 2 पॉइंट दिए थे। एक्स अक्ष का दिया था 3 दिया था और वाई अक्ष का 4, ये दिया था कि नहीं दिया था। एक्स अक्ष का 3 दिया था, वाई अक्ष का 4 दिया था। तो 3 हमारा एक्स अक्ष का है, वो भी माइनस का हो जाएगा। और इसलिए हमने आपको बता दी, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है।
और यहाँ से भी हम तुलना कर सकते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में हैं, तो यहाँ पर भी हमारे -3 और -4। अब इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। द्वितीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किन्हीं 5 बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। द्वितीय चतुर्थांश यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस से रिलेटिव, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ आपको बता दें, माइनस प्लस से रिलेटिव कोई भी वो लिख दो, यानी कि माइनस एक अक्ष वाला हमारा माइनस है, यानी कि जैसे हमने लिख दिया -1 प्लस, तो 1 लिख दिया, माइनस से 2 लिख दिया, -3 3 लिख दिया, -4 4 लिख दिया, -5 5। यानी कि एक्स अक्ष का जो सबसे पहले होता है वो माइनस में होना चाहिए, वाई अक्ष वाला प्लस में होना चाहिए। तो इस प्रकार आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1, -2, -1, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमारे द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक होगा। और उसने भी पूछा चतुर्थ चतुर्थांश के निर्देशांक, चतुर्थ चतुर्थांश के। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस है, यानी कि एक्स अक्ष का प्लस में 1 और दूसरा -1। इसी प्रकार 2 -2, 3 -3, 4 -4, 5 -5। ये ठीक आ रहा होगा आपको समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3, कार्तीय तल पर स्थित निम्नलिखित बिंदुओं के चतुर्थांश लिखिए। 2, 3 देखो दोनों में प्लस प्लस है, 2, 3 दोनों में प्लस प्लस है कि नहीं है। तो प्लस प्लस हमने कहाँ बताया था, प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार 2, -4, यानी कि 2 पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस कहाँ पे है, चतुर्थ चतुर्थांश। फिर नेक्स्ट आया है -2, 5, -2, 5 यानी कि माइनस प्लस। तो माइनस प्लस कहाँ है, द्वितीय में। तो यहाँ पर हम द्वितीय चतुर्थांश राइट कर। फिर नेक्स्ट आया है -1, नहीं दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस कहाँ पर हैं, तृतीय में हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम तृतीय चतुर्थांश। 0,1, 0,1 ये थोड़ा आप समझ लो। 0 कहाँ होते हैं, यहाँ पर होते कि नहीं होते 0। अब 1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, तो वाई अक्ष पर होगा। तो 0 कहाँ पर है, यहाँ है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये पॉइंट यहाँ यहीं पे तो स्थित है, यानी कि वाई अक्ष पर स्थित है। तो हम लिख देंगे वाई अक्ष पर स्थित। ये कोई चतुर्थांश में स्थित नहीं है, वाई अक्ष पर स्थित है। इसी प्रकार 0, -1, 0, -1। तो यहाँ पर देखो 0 यहाँ पर है, -1 कहाँ है, यहाँ पर स्थित है, नीचे है। तो ये भी हमारा वाई अक्ष पर। यहाँ पर हम एक चीज़ और लिखते हैं, धनात्मक की ओर। यहाँ लिख देंगे हम ऋणात्मक की ओर, क्योंकि ये ऋण की तरफ हो रहा है, नीचे ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक की। नेक्स्ट दिया है 2, 0। तो यहाँ पर ये यहाँ समझा कि 2 कहाँ स्थित होगा, यहाँ पर होगा 1, 2, क्योंकि एक्स अक्ष पे हो रहा है। और 0 कहाँ है, तो ये कहाँ पर स्थित हो रहा है, एक्स अक्ष पे स्थित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे यहाँ पर आ रहा है।
एक्स अक्ष पर स्थित हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स अक्ष पर धनात्मक की ओर, धनात्मक की। नेक्स्ट दिया गया है -2,0, तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होते हैं -1 -2, तो यहाँ पर स्थित होगा, यानी एक्स अक्ष पर ये भी स्थित है। एक्स अक्ष पर ऋणात्मक की। अब -4, -6 दिया है, तो ये हमारा तृतीय चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश। 0,0 हमने बताया था, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट आपको करवाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो समझ में ना आया हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम एक बार आपको पुनः समझा देंगे। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ।